देखो आप मैंने आपको सुबह बताया था कि आपको इंसुलेशन टेस्टिंग करनी है। जब आप वायरिंग वगैरह करते हैं तो वायरिंग करने के बाद आपको न्यू वायरिंग जब करते हैं तो न्यू वायरिंग में आपको टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, टेस्टिंग में आपको मैंने बताया था शॉर्ट सर्किट टेस्टिंग करना बताया था, इंसुलेशन की टेस्टिंग करना बताया था, अर्थिंग टेस्टिंग करना बताया था कि आपकी अर्थिंग की टेस्टिंग कैसे की जाती है, इंसुलेशन की टेस्टिंग कैसे की जाती है, आपके शॉर्ट सर्किट टेस्टिंग कैसे की जाती है। इसमें आपको रेजिस्टेंस को मेजर करना होता है। शॉर्ट सर्किट में रेजिस्टेंस आपका लो हो जाता है, ओपन सर्किट में रेजिस्टेंस आपका हाई रहता है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस आपका हाई होना चाहिए। ये बातें मैंने आपको बताई थी। अर्थिंग टेस्टिंग में अगर बात करते हैं तो अर्थिंग टेस्टिंग आपका इससे अर्थिंग के लिए अर्थिंग केबल जो होती है, अर्थिंग जो यहाँ से हम करते हैं वो अर्थिंग आपकी उसका रेजिस्टेंस बिल्कुल लो होना चाहिए। अर्थिंग कैसे की जाती है वो भी हमने बात कर ली थी। अब हम जो आपके पास ये जो केबल है ये आपकी 4 कोर केबल है, या इसको हम 3.5 कोर केबल के नाम से जानते हैं। देखो ये आपकी 3 फेज 3.5 के केबल है। ये आपकी RYB रेड येलो ब्लू 3 वायर और एक आपका ब्लैक न्यूट्रल के लिए। ठीक है, यहाँ से आप सिंगल फेज भी ले सकते हैं। इसको हम 3.5 कोर केबल के नाम से जानते हैं। इसमें 4 केबल है। अब इन केबलों में हम देखेंगे कि जो केबल आपकी जो है जितनी भी इसमें 4 केबल हैं इनको आपस में देखना है कि इसका इंसुलेशन टेस्टिंग करेंगे हम कि इंसुलेशन का रेजिस्टेंस कितना है। इंसुलेशन का जो रेजिस्टेंस टेस्ट करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, आपका 1 मेगा ओम से अधिक होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1 मेगा ओम से अधिक होना चाहिए। तो ये आपका इंसुलेशन टेस्टिंग है। आपका अगर यदि आपका शॉर्ट सर्किट है तो आपका मीटर रीडिंग कुछ अलग दिखाएगा, और ये अगर नहीं है तो आपका रीडिंग कुछ अलग दिखाएगा। तो इस तरह से हम टेस्टिंग करेंगे कि इसका इंसुलेशन टेस्ट कैसे करते हैं। ये केबल है आपकी, इस केबल से हम इंसुलेशन टेस्टिंग करेंगे कैसे। इंसुलेशन जो टेस्टिंग करते हैं आपके उपकरण होता है जिसको आप मेगर नाम देते हो। ठीक है, देखो ये जैसा कि ये मेगर आपका ये रखा हुआ है, ये मेगर जो है इसी के माध्यम से हम क्या करते हैं इंसुलेशन का रेजिस्टेंस चेक करते हैं। देखो अब ये आपकी जो केबल है इस केबल को हम चेक करेंगे कि आपको कैसे हम इसका इंसुलेशन चेक करते हैं। देखो ये हमने पहले से ऑलरेडी इसको हम चला रखा है, केबल हमने लगा रखे है। देखिए तो रेड है और एक ब्लैक है। ठीक है, यह आपका एक छोटा अगर कह सकें तो हम एक लघु प्रकार का एक DC जनरेटर। ठीक है, ये लघु प्रकार का एक जनरेटर है जो 500 वोल्टेज जनरेट करता है। ये रेजिस्टेंस को जो मेजर करता है मेगा ओम में रेजिस्टेंस को मेजर करता है। यह आपका मेगर है। इसमें देखो ये हैंडल है, इसको घुमाया जाता है। ठीक है, तो अब देखो ये आपका जो मेगर है ये आपका बिल्कुल अब नहीं चल रहा है। ठीक है, नहीं चलने का मतलब ये ओपन है, इन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस हाई है। ठीक है, जैसे कि हम इसको बिना वैसे अगर चलाएंगे, इन दोनों को दूर दूर करके चलाएंगे तो जैसे ये चला रहा है तो अब देख रहे हैं आपकी ये जो सुई है निडल जो है ये किधर जा रही है, इनफाइनाइट की तरफ जा रही है। देखो इधर इसमें लिखा हुआ है कि इनफाइनाइट और एक इधर 0। ठीक है, इनफाइनाइट का मतलब आपका अधिक अनंत रेजिस्टेंस है, इधर का मतलब 0 का मतलब है आपका 0 रेजिस्टेंस। अब देखो ये दोनों टायर आपके ओपन है, इन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस अब हाई होना चाहिए। ठीक है, अब इसको चला रहे हैं तो देखो ये आपकी नीडल कहाँ जा रही है, अनंत की ओर जा रही है। ठीक है, अब ये 200 मेगा ओम के आसपास इसका रेजिस्टेंस बता रहा है। देखो अब जैसे और इसको कम कर देंगे इसका रेजिस्टेंस और कम हो जाएगा। चलाओ इसको, ये देखो इसको और नज़दीक कर देंगे और रेजिस्टेंस कम होता चला जाएगा। जैसे इसको टच करेंगे, देखो इसको टच करते ही आप कहाँ जा रही है, सुई 0 पे जा रही है। इसका मतलब कंटिन्यूटी है इसमें, रेजिस्टेंस इसका कम हो गया, इस वायर का रेजिस्टेंस है वो कम है। अब हम चेक करेंगे ये जो केबल है, केबल का इंसुलेशन कैसे चेक करेंगे। देखो 4 कोर केबल है। अब सबसे पहले देखो इसमें जो केबल है, इस केबल में के जो पार्ट्स होते हैं, कोर होती है, कोर के ऊपर इंसुलेशन होता है, इंसुलेशन के ऊपर बीडिंग होती है, बीडिंग के ऊपर आर्मरिंग होती है, आर्मरिंग के ऊपर सर्विंग होती है। यह आपकी कोर है। कोर के ऊपर नॉर्मल, इस कोर का जो प्रत्येक कोर के ऊपर अलग अलग PVC इंसुलेशन है। इसके बाद आपका एक और इंसुलेशन है जिसको आप बीडिंग कहते हैं। बीडिंग आपकी जूट की या एशियन टेप की बनी होती है। इसके बाद आपकी आर्मरिंग होती है जिसको हम स्टील की पत्तियों से बनाया जाता है। देखिए ये आपकी जो मोटर की स्टील की पत्तियां हैं, इसको हम आर्मरिंग कहते हैं। इसके बाद जो ये ऊपर इसका ब्लैक कवच है, ये जो ऊपर है, इसको हम क्या कहेंगे, सर्विंग के। अब इसका इंसुलेशन टेस्टिंग करेंगे। सबसे पहले आपको, क्योंकि जो केबल होती है इसका जो आर्मरिंग जो होती है, पट्टियाँ होती है, इनको हम अर्थिंग करते हैं। ठीक है, अर्थिंग करने के बाद यहाँ से देखेंगे यदि अगर ये आर्मरिंग आपके किसी वायर से कंटिन्यूटी तो नहीं बना रहा है। ठीक है, आप देखो प्रत्येक कोर के बीच में हम इंसुलेशन टेस्ट करेंगे। देखो
यहाँ आर्मरिंग की पट्टियों पे लगाना है कि आपके आर्मरिंग की पट्टियों में तो करंट तो नहीं आ रहा है। देखो आप इस तरह से इसको चेक करेंगे तो आपका ये मीटर किधर बता रहा है, इनफाइनाइट की तरफ बता रहा है। आप इस तरह से आप प्रत्येक कोर को अगर चेक करेंगे तो आपका इनफाइनाइट ही बताएगा। ठीक है, इस तरह यह आपकी देखो आर्मरिंग से हमने प्रत्येक कोर को देख लिया, इसका रेजिस्टेंस हाईएस्ट हो गया। अब इसके बाद देखो हम प्रत्येक कोर जो है तो प्रत्येक कोर का जो इंसुलेशन है उसको भी चेक करेंगे कि प्रत्येक कोर का इंसुलेशन कम है या ज़्यादा है। होना चाहिए कितना, 1 मेगा ओम से अधिक होना चाहिए। अब देखो ये 2 कोर है, एक तो येलो है और एक ब्लू है, इन दोनों के बीच में चेक कर रहे हैं तो भी आपका रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, मेगा ओम में। येलो और रेड के बीच में भी एक मेगा ओम से अधिक आ रहा है, इसका भी आप मेगा ओम से अधिक आ रहा है। इससे अगर चेक करेंगे तो इसका भी मेगा ओम से अधिक आ रहा है, इसका भी आ रहा है। इसी तरह से आप सभी को चेक कर लेंगे। ये है आपका इंसुलेशन रेजिस्टेंस। इस तरह से हम केबल का इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट करते हैं। यदि अगर इंसुलेशन रेजिस्टेंस आपका ठीक है तो वायरिंग आपकी ठीक है, आपकी जो केबल है वो आपकी ठीक है। ठीक है, अब देखो यदि अगर किसी कारण से आपकी जो केबल है उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाए या फिर आपके आर्मरिंग में अर्थिंग आने लग जाए, उसके लिए हम रेजिस्टेंस कैसे चेक करेंगे और रेजिस्टेंस फिर क्या मेजर करेगा। अब देखो जैसे कि हमें इसके जो पिछला हिस्सा है यहाँ से इस केबल का यह आर्मरिंग है, आर्मरिंग जो स्टील की पत्तियाँ हैं इनसे मैं इस केबल का किसी एक तार वायर से कोर से एक तार को मैं इससे टच कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने इसको टच कर दिया यहाँ से। ठीक है, अब हम देखना है कि ये कौन सी कोर का टच हुआ है। ठीक है, यहाँ से अगर टच हुआ है तो ये आपका शॉर्ट सर्किट है, इसका मतलब कंटिन्यूटी आपकी यहाँ तक आ रही है। ठीक है, देखो अब इसको हम चेक करेंगे एक एक करके। आर्मरिंग पे रखना है और इसको दिखाना है, ये मेगा ओम में जा रहा है, इसका मतलब इससे भी टच नहीं है, इसका भी नहीं है। इससे चेक करेंगे, इसका भी नहीं है। इससे चेक करेंगे, इसका भी नहीं है। इससे चेक करेंगे, इसका भी नहीं है। ठीक है, इसका भी देखो। अब देखो ये इसको हम चेक कर रहे हैं, इसका हमने एक कोर को हमने इसके जो आर्मरिंग पार्ट्स है उससे हमने शॉर्ट कर दिया। देखो इसको चेक करेंगे, करो, इससे भी नहीं है। इससे चेक करेंगे, इससे भी नहीं है। देखो इससे चेक किया तो इसका मतलब इसका और आर्मरिंग का कहीं ना कहीं स्पर्श हो रहा है, शॉर्ट सर्किट हो रहा है। देखो ये आपका मीटर क्या कह रहा है, 0 रीडिंग दर्शा रहा है, कि मतलब कि इसका रेजिस्टेंस कम हो गया। ठीक है, कहीं ना कहीं से शॉर्ट हो गया, ये इसका रेजिस्टेंस शॉर्ट हो गया। इस तरह से हम केबल का जो इंसुलेशन होता है उसको टेस्ट करते हैं। तो इसी प्रकार आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ऐसी वीडियो आपको अच्छे नए कंटेंट के साथ और बढ़िया आपको टेक्निकली वीडियो अगर चाहिए तो आप हमारे आर के टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को आपके दोस्तों में शेयर करें और ऐसी वीडियो आप देखते रहें हमारे चैनल पर। ठीक है।